नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इलिया टुपुरे के बारे में, जहां पर रिसेंटली उसका जो रोगन के साथ पॉडकास्ट आया है और यहां पर उसने बहुत सारी बातें की हैं। तो जिसने ये पॉडकास्ट नहीं देखा है, मेक श्योर टू वॉच इट। काफी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था ये। बट इस वीडियो में अगर मेन चीजों के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इलिया टुपुरे का क्या कहना था उसकी टाइटल फाइट के बारे में एंड ऑल्सो फाइटिंग इस्लाम महाचेव। तो इलिया टुपुरे का लाइट वेट डिवीजन को लेकर ये कहना था कि वो फॉर श्योर इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करना चाहता है। ये फाइट उसे बहुत ज्यादा एक्साइट करती है। तो इधर जो रोगन इलिया टुपुरे को कहता है कि अगर बाय चांस उसे ये इस्लाम महाचेव की फाइट नहीं मिलती है तो क्या वो एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट करने वाला है। तो इसका रिप्लाई देते हुए बेसिकली इलिया टुपुरे ने मना कर दिया है कि वो नंबर 1 कंटेंडर फाइट नहीं करेगा। वो बस और बस टाइटल फाइट ही करने वाला है। वो केयर नहीं करता कि इस्लाम महाचेव उसके साथ फाइट करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ये बात है तो वो बस वेट करता रहेगा, वो सिट अराउंड करेगा और कभी ना कभी तो इस्लाम महाचेव को उसके साथ फाइट करने पड़ेगी। अगर इस्लाम कहता है कि वो वर्ल्ड चैंपियन है, वो इस डिवीजन को डोमिनेट करता रहेगा, तो फिर इस्लाम उसके साथ फाइट क्यों नहीं कर रहा। वो यहाँ पर आ चुका है, वो लाइट वेट डिवीजन में अब आ चुका है, तो व्हाई नॉट फाइट हिम। और इस्लाम महाचेव हमेशा तो उसे अवॉइड नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर इलिया ने बोला कि वो वेट करेगा, वो सिट अराउंड करने वाला है, ना कि वो नंबर 1 कंटेंडर फाइट करेगा। तो जब ये सेम बात जो रोगन ने फिर से पूछी तो यहाँ पर इलिया कहता है कि उसे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि यूएफसी उसे साइडलाइन कर देगी या फिर उसे ज्यादा टाइम के लिए वेट करवाएगी, क्योंकि जस्ट अभी उसने अपनी 145 पाउंड फेदरवेट डिवीजन की बेल्ट को विकेट किया था और उसको यूएफसी से प्रॉमिस मिला था कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट लाइट वेट डिवीजन में करेगा, जो होगी फॉर द टाइटल। तो अगर यूएफसी ने उसे प्रॉमिस कर दिया है कि वो डायरेक्टली फाइट करेगा फॉर द बेल्ट, तो फिर उसे नहीं लगता कि उसे ज्यादा टाइम तक वेट करना पड़ेगा। ऑल्सो इसके साथ इलिया टुपुरे का ये भी कहना था कि वो रियली लाइक करता है कि वो इस्लाम महाचेव के साथ इस समर में फाइट करे, यानी कि जून के एंड इंटरनेशनल फाइट वीक में फाइट करे। बट अभी अगर ये फाइट नहीं होती है देन नो प्रॉब्लम, वो रेडी हो जाएगा फॉल में फाइट करने के लिए, यानी कि लेटर एंड ऑफ द ईयर में फाइट करने के लिए। बट एक बात सर्टेन है कि जो उसकी नेक्स्ट फाइट होगी वो टाइटल के लिए ही रहने वाली है। तो गाइज, एक तरफ इस्लाम की टीम है जो ये बार बार बोल चुकी है कि वो तो इलिया टुपुरे को डायरेक्टली टाइटल शॉट नहीं देने वाले हैं, इलिया टुपुरे को बेसिकली अर्न करना पड़ेगा ये टाइटल शॉट। वेरेस दूसरी तरफ इलिया टुपुरे है जो यही बात बोल रहा है कि वो कोई और फाइट करेगा ही नहीं, वो बस चाहता है टाइटल शॉट। उसे यूएफसी ने प्रॉमिस किया है तो वो डायरेक्टली लाइट वेट बेल्ट के लिए ही फाइट करेगा। तो दोनों पार्टीज ने अपनी स्टैंड को पूरा क्लियर कर दिया है। तो अब लेट्स सी किसकी बात माने जाती है। क्या इलिया टुपुरे को एक नॉन टाइटल फाइट करनी पड़ती है या फिर इलिया टुपुरे डायरेक्टली फाइट करता है लाइट वेट बेल्ट के लिए। बट इसी के साथ इस लाइट वेट डिवीजन में इलिया टुपुरे की पावर क्या रहने वाली है, वो कैसे फाइट करेगा। उसे 10 पाउंड्स लेस वेट कट करना पड़ेगा। तो इसको लेकर इलिया कहता है कि 100% तुम उसकी गेम को इंप्रूव होता हुआ देखोगे, जहां पर इस डिवीजन में बस उसे अपने पंच को कनेक्ट करना है और उसका ओपोनेंट नॉकआउट हो जाएगा। जैसे ही वो अपने ओपोनेंट के ऊपर पंच को लैंड करेगा, और इवन अगर वो पंच चिन पे भी नहीं पड़ा, वो बस अगर फेस में भी पड़ता है, तब भी उसके ओपोनेंट का हेड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके ओपोनेंट का हेड ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइट वेट डिवीजन में उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। ऑल्सो इस डिवीजन को लेकर इलिया टुपुरे ये भी बिलीव करता है कि जो उसका कार्डियो है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, जहां पर इलिया कहता है कि लाइट वेट डिवीजन में उसके पास 5 राउंड्स का कार्डियो नहीं है, बल्कि उसके पास 5 डेज का कार्डियो है। वो पूरे 5 डेज तक फाइट कर सकता है। वो लाइट वेट डिवीजन में फिजिकली मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसके पास बहुत सारी पावर होगी, और अगर कोई फाइटर उसके साथ रेसल करता है देन नो प्रॉब्लम, वो इजीली उसे काउंटर रेसल कर देगा। और यहां पर लाइट वेट डिवीजन में हर कोई उसे देखने वाला है कि वो अपने ओपोनेंट्स की लाइट्स आउट कर रहा है। अब मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट में जो भी इलिया टुपुरे ने बात की है उसको लेकर मैं देख रहा हूं कि लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर इलिया टुपुरे ने खुद की स्ट्रगल को बताया, उसने कैसे राइज किया है, फाइटर की मेंटालिटी क्या होनी चाहिए, इन सब के बारे में बात की है। बट इन सब चीजों के बीच में एक ऐसी चीज है जिसके लिए इलिया टुपुरे को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है, और वो थोड़ी सी फनी चीज है, क्योंकि यहाँ पर इलिया टुपुरे ने थोड़ा सा डिस कर दिया है यूएफसी के गोट डिमिट्रियस जॉनसन को। तो होता ये है कि जो रोगन बात कर रहा होता है डिमिट्रियस माइटी माउस जॉनसन की, जहां पर वो बोल रहा होता है कि माइटी माउस एक मॉन्स्टर था, वो क्रेजी सबमिशंस को लगाता था, उसके पास हाई लेवल फाइट आईक्यू था। बट यहाँ पर जब इलिया टुपुरे की बात आती है तो इलिया टुपुरे कहता है कि उसने कभी भी डिमिट्रियस जॉनसन को लाइक किया ही नहीं है। वो कैसे किसी का फैन हो सकता है जब उसका निक नेम मिकी माउस है। तो जो रोगन उसे करेक्ट करवाता है कि ये मिकी माउस नहीं है बल्कि माइटी माउस है उसका निक नेम। तो यहाँ पर बेसिकली दोनों लाफ करने लग पड़ते हैं, और एंड में इलिया
टुपोरे बोलता है कि वो डेफिनेटली माइटी माउस को रिस्पेक्ट करता है और वो एक ग्रेट फाइटर था। तो यहाँ पर क्योंकि इलिया टुपोरे ने बोला कि वो डिमिट्रियस जॉनसन का फैन नहीं था, तो इसीलिए इवन जो इलिया टुपोरे के फैंस हैं या फिर इलिया टुपोरे को लाइक करते हैं वो भी इस चीज को बोल रहे हैं कि ये बहुत ही रेयर मूवमेंट है जहां पर इलिया टुपोरे ने गलत बोला है, उसने काफी बड़ा एल टेक लिया है। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव की फाइट के बारे में, जिधर जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम महाचेव रियली चाहता है कि वो वेल्टरवेट डिवीजन में जाकर डबल चैंपियन बने। तो यहाँ पर जो रोगन ने थोड़ी सी बातों को रिवील किया है, जिधर वो कहता है कि यूएफसी रियली लुक फॉरवर्ड कर रही है कि वो इस्लाम महाचेव की फाइट करवाएं वेल्टरवेट डिवीजन में। जो रोगन का ये कहना था कि जितनी भी अभी टॉक्स चल रही हैं वो यही चल रही हैं कि इस्लाम महाचेव पोटेंशियली अपनी नेक्स्ट फाइट कर सकता है बिलाल मोहम्मद या इवन जैक डेला मेडेलिना के साथ। ये डिपेंड करता है अगर जेडीएम विन करने वाला है, और जैसे कि वो जानता है कि इस्लाम महाचेव और बिलाल मोहम्मद ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करना नहीं चाहते, तो इसीलिए उसकी ओपिनियन में ये ज्यादा इजी होगा अगर जेडीएम फाइट को विन कर जाता है और फिर इस्लाम मूव अप करता है और फाइट करता है वेल्टरवेट टाइटल के लिए। इलिया टुपोरे यहाँ पर डिसएग्री तो नहीं करता है, बट यहाँ पर वो खुद की भी ओपिनियन देता है कि जस्ट बिकॉज इस्लाम महाचेव और बिलाल मोहम्मद ने एक दूसरे के साथ कपल ऑफ टाइम्स ट्रेन किया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों को फाइट नहीं करनी चाहिए। ये जो इलिया टुपोरे का टेक है, इस पर जो रोगन ने भी एग्री किया, जहां पर वो भी बिलीव करता है कि अगर एंड में बात आती है कि इस्लाम महाचेव और बिलाल मोहम्मद की फाइट होने ही वाली है, तो फिर दोनों को एग्री कर जाना चाहिए फाइट करने के लिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार हम देख चुके हैं कि काफी टीममेट्स एक दूसरे के साथ फाइट करते रहते हैं। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं इलिया टुपोरे ने क्या कहा उसकी पोटेंशियल फाइट अगेंस्ट पैडी पिम्बलेट। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलिया टुपोरे और पैडी पिम्बलेट के बीच में काफी सालों से एक बैड ब्लड चलता आ रहा है, और ये फाइट फ्यूचर में डेफिनेटली, फ्यूचर में क्या अगले ही साल ये डेफिनेटली एक सुपर फाइट बनने वाली है। तो यही चीज इलिया टुपोरे को भी लगती है, जहां पर इलिया का कहना था कि अगर बिग फाइट्स की बात आती है तो डेफिनेटली उसकी फाइट अगेंस्ट पैडी पिम्बलेट एक बहुत बड़ी फाइट है। उसे लगता है कि पैडी पिम्बलेट बस एक विन दूर है टाइटल शॉट पाने के लिए, और अगर उसकी फाइट जस्टिन गेची के साथ होती है तो वो इजीली जस्टिन गेची को बीट कर देगा। इलिया टुपोरे का कहना था कि वो रियली चाहता है कि स्पेन में उसकी फाइट हो पैडी पिम्बलेट के साथ, जहां पर ये फाइट हो सैंटियागो बर्नाबेउ में, जिधर वहां का स्टेडियम 80,000 पीपल को पैक कर सकता है, और यही एक ऐसा स्टेडियम है जिसका रूफ भी क्लोज हो जाता है। तो जस्ट इमेजिन वो फाइट कर रहा है, वो भी फुली पैक्ड स्टेडियम, जहां पर 80,000 लोग उन्हें लाइव देखेंगे। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं अरमान सरूकिन के बारे में, जहां पर ये बेचारा एक ऐसा फाइटर है जो सबसे ज्यादा डिजर्व करता है लाइटवेट बेल्ट के लिए फाइट करना, बट क्योंकि जब उसे टाइटल शॉट मिला तो वो इंजर्ड हो गया, उसने अपने शॉट को मिस कर दिया, इसीलिए अब उसे एक और फाइट करनी पड़ेगी। बट अभी तक अरमान सरूकिन की कोई भी फाइट बुक नहीं हो रही है, तो इसको लेकर अरमान सरूकिन ये कहता है कि उसे लगता है कि अभी उसकी फाइट इसलिए बुक नहीं हो रही क्योंकि उसके साथ कोई भी फाइटर फाइट करना नहीं चाहता है। चार्ल्स ओलिवेरा को चाहिए कि वो टाइटल के लिए फाइट करे, इलिया टुपोरे टाइटल शॉट मांग रहा है, जस्टिन गेची भी टाइटल शॉट को मांग रहा है, तो इसीलिए उसकी ओपिनियन में अभी यूएफसी वेट कर रही है, और जैसे ही इस्लाम महाचेव की फाइट बुक होगी तो उसी के साथ साथ फिर उसका भी क्लियर हो जाएगा कि वो कौन से ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहा है। अगर ये डिसाइड होता है कि इस्लाम महाचेव वेल्टरवेट डिवीजन में मूव कर रहा है, तो वो ट्रूली बिलीव करता है कि जो उसकी नेक्स्ट फाइट होगी वो इंटरम लाइटवेट बेल्ट के लिए होगी। ऑल्सो इसके साथ इस्लाम और इलिया के ऊपर अपना टेक देते हुए अरमान का ये कहना था कि उसे डेफिनेटली लगता है कि अगर इस्लाम महाचेव लाइटवेट डिवीजन में ही रहता है तो फिर इलिया टुपोरे की इस्लाम महाचेव के साथ फाइट होके रहेगी। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मोव्जा रिवलॉइव के बारे में, जहां पर रिसेंटली उसने कपल ऑफ टाइम्स कॉल आउट किया है फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को। तो एज वी नो कि अलेक्जेंडर ने ये चीज क्लियर कर दी है कि वो डेफिनेटली चाहता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट मोव्जा रिवलॉइव के साथ हो। तो यहाँ पर मोव्जा रिवलॉइव का ये कहना था कि उसने डिएगो लोपेस को बीट किया है, उसने एल्जमेन स्टर्लिंग, आर्नल्ड एलन और डैन ईगे को भी बीट कर रखा है, तो इसीलिए जो उसका रेज्यूमे है वो कोई भी अभी बीट नहीं कर सकता। देयरफॉर वही एक ऐसा फाइटर है जो अलेक्जेंडर के साथ नेक्स्ट फाइट डिजर्व करता है। अब यहाँ पर मोव्जा ने कहा है कि वो चाहता है कि वो अलेक्जेंडर के साथ इंटरनेशनल फाइट वीक यानी कि यूएफसी 317 के कार्ड में फाइट करे, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाएगा। अलेक्जेंडर ने बात की है कि वो जुलाई या फिर अगस्त के मंथ में कम बैक करेगा, जो खुद में बहुत जल्दी है, बट अगर यूएफसी 317 की बात करें तो ये तो मुझे कुछ ज्यादा ही जल्दी लग रहा है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इन दोनों की फाइट हो सकती है। तो यही चीज को पॉइंट आउट भी करते हुए मोव्जा का ये कहना था कि अलेक्जेंडर ने बोला है कि वो
वो उसके साथ फाइट करेगा। तो इसीलिए जब भी अलेक्जेंडर रेडी होगा, वो जब भी हेल्दी होता है तब वो उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी है। वो केयर नहीं करता कि ये फाइट सितंबर, नवंबर या इवन लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर में भी होती है, क्योंकि अगर उसे टाइटल शॉट मिल रहा है तो वो बस टाइटल के लिए ही फाइट करेगा। बट ऑल्सो इसके साथ मोवजार का ये भी कहना था कि अगर बाय चांस उसे टाइटल शॉट नहीं मिलता है तो फिर वो इतना वेट नहीं करेगा, वो एकदम से कोई भी फाइट को एक्सेप्ट करके वहां पर फाइट कर लेगा। 100% पूरी फेदरवेट डिवीजन में अभी मोवजार ही है जो टाइटल शॉट डिजर्व करता है, और इसके ऊपर से चैंपियन जब खुद चाहता है ये फाइट होना, तो मेरे लिए यूएफसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस फाइट को बुक करने के लिए। और इसके साथ जो सेकंड पोटेंशियल ओपोनेंट यानी कि याइर रॉड्रिगेज है, उसका अगर हम केस देखें तो क्योंकि अलेक्जेंडर ने उसे ऑलरेडी फिनिश कर दिया है, तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में यहां पर भी जो मोवजार का केस है डिजर्व होने का, वो फॉर श्योर ज्यादा है याइर रॉड्रिगेज के कंपैरिजन में। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, अलेक्जेंडर का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन रहना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।